हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है विमान यानम रचयाम, ये संस्कृत रुचिरा प्रथमो भागः, कक्षा छठी, यानी संस्कृत में इसको षष्ठी बोलते हैं। द्वादशः पाठः। इस पाठ का मैं उत्तर समझा रहा हूँ। देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गाय। पहला दिया गया है कि पाठ में दिए गए गीत को स्वर में गाएं। बच्चों, इस गीत का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। इस वीडियो में आप सबसे नीचे आप देखेंगे ना, अपने संस्कृत बाय पांडे सर इस चैनल पर, तो लास्ट में विमान यानम रचयाम पर गीत है जो केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र गाए हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, गा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो हम दूसरे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां से हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। आप क्लियर अपनी कॉपी पर होमवर्क करेंगे, कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आए तो बिल्कुल आप पूछते रहेंगे हमसे। कोष्टकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कह रहा कि कोष्टक में दिए गए शब्दों से तृतीया विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्र है, तो नभः फिल इन द ब्लैंक शोभते, तो चंद्र से चंद्रेण कर दिया। ठीक है, चंद्र से चंद्रेण कर दिया। तो आप विमल से क्या करेंगे। जैसे क में दिया है कि सा फिल इन द ब्लैंक्स जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह विमल यानी स्वच्छ जल से मुख का प्रक्षालन करता है। तो जो मुख का प्रक्षालन करता है, तो विमल में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी एन का प्रयोग करना है। तो विमल में एन जोड़ दिए तो विमलेन हो गया। इसी तरह से अब नीचे देखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ल लिखा है ना यहाँ पर विमल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विमल तो लिख देंगे विमल, ठीक है, विमल। अब एन में क्या करेंगे, ए और ना, विमलेना, हो गया आंसर। ऐसे ही विमानयान, तो विमानयान लिखा हुआ है ना, ए ऐसे किए और ना जोड़ दिए, विमानयानेना। ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। जैसे बालकेन होता है ना, बालक शब्द का रूप आप देखेंगे तो बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान, तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकैः। तो बालकेन सेम इसी तरह से आपको ये करना है। अब ग में क्या करना है, कंठः फिल इन द ब्लैंक शोभते, किससे शोभता है, तो मोतियों के हार से, तो मौक्तिक हारेण शोभते। ऐसे ही नभः प्रकाशते, किससे, तो सूर्य के प्रकाश से, तो सूर्येण प्रकाशते। ऐसे ही पर्वत शिखरम फिल इन द ब्लैंक्स आकर्षकम दृश्यते। तो अम्बुदमाला, ये जो है ना, ये स्त्रीलिंग है शब्द, बाकी शब्द पुल्लिंग है। सूर्य, मौक्तिकार, विमानयान, विमलम, ये जितने भी है ना, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पर अम्बुदमाला स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में हम क्या करते हैं, लता की तरह रूप चलाते हैं। तो लता लते लता, लताम लते लता, लतया, तो अम्बुदमालया, तो पर्वत शिखरम अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, यानी पर्वत शिखर जो है वह बादलों से आकर्षक दिखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, यानी भिन्न वर्ग के पद को चुनना है, जिसको आप लोग इंग्लिश में ऑड वर्ड बोलते हो। ऑड वर्ड में क्या होता है, एक अलग होना चाहिए। अब इसमें से देखना है भिन्न वर्ग, अब जो भिन्न है इसमें से उसको इधर लिखना है इस साइड में। अब कह रहा है कि सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र, अब ये 4 दे दिया यहाँ पर। अब चारों में कह रहा है कि इसमें अलग कौन है। तो जैसे सूर्य क्या है, तो ग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक ग्रह है। शुक्र क्या है, ग्रह है। लेकिन अम्बुदह कहते हैं बादल को। अब सारे जब ग्रह हो
तो एक बादल उसमें कहाँ से आएगा? इसलिए यही अम्बुदः यहाँ पर आकर के आंसर बन गया, क्योंकि ये अलग हो गया, भिन्न वर्ग हो गया, इससे अलग हो गया। तो ये जो अलग होगा, ऑड होगा, उसको हमको आंसर में डालना है। ऐसे ही यहाँ पर है पत्राणी, पुष्पानी, फलानी, मित्राणी। अब ये सारे जो हैं, पत्र हैं, फूल हैं, फल हैं, ये सब क्या है? ये सारे नपुंसक लिंग में है। पहले तो मित्राणी भी नपुंसक लिंग में है, तो लिंग के अनुसार तो हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि सारे नपुंसक लिंग में है। लेकिन ये सारे जो है ना, पेड़ पौधे के ये सारे चीजें, पत्र हैं, पत्ते, फूल, फल, ये सब पेड़ में होते हैं। उसमें मित्र कहाँ से आ जाएगा पेड़ में? इसलिए ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर मित्राणी। ऐसे ही जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। जलचर कहते हैं जो जल में तैरने वाला है, जैसे मछली उछली को जलचर कहते हैं। खेचर, खे का मतलब होता है आकाश, आकाश में चलने वाला या उड़ने वाला, यानी पक्षियों को हम खेचर बोलते हैं। भूचर, भूचर का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर चलने वाला। तो ये तीनों क्या हो गया? जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना की तरह ये तीनों हो गए, भू, खे और जल। लेकिन निशाचर का अर्थ होता है रात्रि में चलने वाला, तो निशाचर यहाँ आंसर होगा। ऐसे ही गावः, सिंहाः, कच्छपाः, गजाः। अब यहाँ पर गाय है, शेर है, कछुआ है और हाथी है। ये सब क्या है? जानवर है। गाय है, सिंह है, हाथी है, ये सब जानवर है, लेकिन ये स्थल पर रहने वाले हैं। और कछुआ एक ऐसा इसमें प्राणी है जो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। तो ये तीनों से चारों में ये तीनों से अलग है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कच्छपा। ऐसे ही देखिए, मयूरा, चटका, सूका, मंडूका। अब मोर क्या है? पक्षी है। चटका, गौराया, स्पैरो, ये भी पक्षी है। सूका, तोते, पैरोट, ये क्या है? ये भी पक्षी है। अब इसमें मंडूकाह जो है, मेढक, जिसको उभयचर प्राणी कहते हैं, एम्फीबियन, यानी जो पानी में भी रहे और स्थल पर भी रह सकता है, तो ये सबसे अलग हो गया। सारे पक्षी हैं, ये मेढक एक अलग प्राणी बन गया, तो यहाँ पर मंडूकाह हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तकालयः, श्यामपटः, प्राचार्यः, शौचिकः। यहाँ पर पुस्तकालय स्कूल से संबंधित, श्यामपटः स्कूल से संबंधित, प्राचार्य स्कूल से संबंधित। इसमें शौचिका एक दर्जी कहाँ से आ गया? टेलर, ये अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा शौचिका। ऐसे ही देखो बेटा, लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। लेखनी का अर्थ होता है यानी पेन, पुस्तिका पुस्तक, स्टूडेंट से संबंधित, अध्यापिका स्कूल से संबंधित, पढ़ाने वाली। लेकिन इसमें एक अजा आ गया। ये अजा क्या है? अजा कहते हैं बकरी को। अब जहाँ पर कलम हो, पुस्तिका हो, अध्यापिका हो, उसमें बकरी कहाँ से आ गई? ये आपका ऑड वर्ड हो गया। इसको हम भिन्न वर्ग में डाल देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का काम पूरा हो गया। आप बिल्कुल कॉपी में साफ सुथरा लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब क में क्या कह रहा है? कि वायुयानम रचयन्ति। कौन है जो वायुयान की रचना करते हैं? अब इसमें पढ़े हैं आप लोग कविता में, कविता जैसे इससे पहले मैं डाला हूँ। इस कविता में मैं बताया, उसका सारा मीनिंग बता चुका हूँ। अब ये प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ। अब कौन वायुयान की रचना करते हैं? तो राघव, माधव, सीते, ललिते, ये चार मिल करके क्या करते हैं कि इसकी रचना करते हैं वायुयान के, यानी हवाई जहाज के। तो राघव के बाद कमा, माधव के बाद कमा, सीते, ललिते, सीते के बाद कमा, ये कॉमा लगा दीजिएगा। और ललिते के आगे नहीं लगेगा, यहाँ उससे पहले नहीं, ललिते के बाद लगेगा च। तो राघव, माधव, सीते, ललिते च वायुयानम रचयन्ति।
ऐसे ही वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरी गच्छति। अब राघव हो सकता है, यहाँ पर राघव कर सकते हैं, लेकिन हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते ऐसा कहा गया है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। मैं कॉमा करके इसको पूरा कर दिया। वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान जो है किस किस को पार करके ऊपर जाता है। तो वायुयान किसको पार करके, तो आप सुने होंगे, कविता में मैं बता चुका हूं कि वायुयान जो होता है उन्नत वृक्षम, उन्नत मतलब बड़े बड़े वृक्षों को पार करके, वायु या तुंगम भवनम ऊंचे ऊंचे भवनों को, क्रांतवा यानी पार करके, ऊपरी गच्छति यानी ऊपर जाता है। ऐसे ही ग देखिए प्रश्न, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम किस तरह के सोपान को यानी सीढ़ी की रचना करें। तो वयम हीमवंतम सोपानम रचयाम, यहाँ हीमवंतम मेन उत्तर है। कीदृशम के जगह हीमवंतम, कम कम के जगह पर उन्नत वृक्षम और तुंगम भवनम। के तो राघव, माधव, सीते, ललिते। ऐसे ही वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम लोग किस लोक में प्रवेश करें। तो वयम चंदिर लोके प्रविशाम, कस्मिन के जगह पर क्या लिखना है, चंदिर लोकम। चंदिर लोके, कस्मिन लोके तो चंदिर लोके, लोकम नहीं लोके कर देना बेटा, यहाँ पर गलती हो गई है, इसको लोके करना है। लोके प्रविशामा, हम चंद्रलोक में प्रवेश करते हैं। इसके बाद देखो अंगा में क्या है, आकाशी का चित्वा मुक्ति हारम रचया, आकाश में क्या चुन करके मोतियों की हार बनाए। तो सुंदर तारा, उत्तर क्या लिखेंगे, आकाशे, काह के जगह पर लिखना है सुंदर तारा, चित्वा मौक्तिकहारम रचया, ये उत्तर हुआ पूरा। मैं सिर्फ काह के जगह पर ये लिख देना है, बाकी सब वही लिख देना है। केसाम गृहेशु हर्षम जनया, किसके घरों में खुशियां उत्पन्न हो। तो कृषक जनान, कृषिक जनानाम, केसाम की जगह पर क्या हो जाएगा, कृषिक जनानाम, यानी किसानों के घर में खुशियां उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विलोम पदानी योजित, विलोम पद को जोड़ना है। जैसे उन्नता है तो क्या हो जाएगा, अवनत। उन्नत के उल्टा अवनत, उन्नत मतलब ऊंचा, तो अवनत मतलब नीचा। गगने आकाश में, तो पृथ्व्याम हो गया पृथ्वी पर। सुंदर, सुंदर तो असुंदर हो जाएगा अपोजिट। चित्वा चुन करके, तो इसका हो जाएगा विकिरिय, विकिरिय का अर्थ होता है बिखेर करके, फैला करके। दुखी तो सुखी, सुख के उल्टा दुख ऐसे भी जानते ही हो, सुख दुख, तो दुखी के उल्टा सुखी। हर्षः तो शोकः, ये सारे विलोम शब्द हो गए। और इसमें क्या करना है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है, समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पदों से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे प्रथमा में दे दिया भानु, भानु तो क्या हो जाएगा, भानवः, ये साधु की तरह रूप चलता है। ऐसे ही द्वितीय में क्या हो जाएगा, गुरुम, गुरु, गुरुन। तृतीय में क्या हो जाएगा, पशुना, पशुभ्याम, पशुभिः। ऐसे ही साधवे तो साधुभ्याम और साधुभ्यः। ऐसे ही वटो हो तो वटुभ्याम, वटुभ्यः। गुरोह, गुरुवोह, गुरुनाम हो जाएगा। सप्तमी में शिशौ, शिष्वः, शिशुषु। इस तरह से हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवः। ऐसे ही पर्याय पदानी योजित, पर्यायवाची, जैसे गगन को हम क्या कहते हैं, आकाश भी बोलते हैं, तो गगने का आकाशी हो जाएगा। यानी ए को ए से मिला दीजिए, ये देख रहे हैं ए, यहाँ पर ए है, आकाशे तो गगने में ए है, तो गगने और आकाशे एक जैसा हो गया। ऐसे ही आपको विमले, विमले यानी सुंदर, विमले यहाँ पर है तो निर्मले, ये हो गया। ऐसे ही सूर्य तो दिवाकर,
सूर्य कहते हैं, दिवाकर कहते हैं। दीवा मतलब दीन, दीन को करने वाला यानी सूर्य। ऐसे ही अम्बुदह, अम्बु का अर्थ होता है जल और दह का अर्थ होता है देने वाला, यानी जो जल को देने वाला है उसको अम्बुद कहते हैं। तो किसको कहते हैं? जलदह, जल को देने वाला। अम्बु अर्थात जल, तो अम्बुदह तो जलदह, दह को दह से मिला देंगे। दिवाकर तो सूर्य, चंद्र तो निशाकर। ऐसे ही विमले तो निर्मले, गगने तो आकाशे। ये आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से ये आपका लेसन पूरा हो गया। बच्चों साफ सुथरा अपनी कॉपी में होमवर्क कर लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, ना कोई गलती हो। ओके, चलो अगर ये काम कर लें तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, चाहे तो करें चाहे तो न करें। लेकिन बच्चों अगर मेहनत कोई करता है तो उसका, जैसे आप पढ़ते हैं मेहनत करेंगे तो आप अच्छा नंबर लाते हैं तो पेरेंट्स खुश होते हैं। इसके ध्यान को रखते हुए इसे जरूर सब्सक्राइब अपने मित्रों से कराएं, अपने रिश्तेदारों से कराएं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करें। और भी हम आपको डालते रहेंगे वीडियो, बहुत सारे हैं हमारे पास, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं भेजते रहूंगा। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद।